जी हमारी खुशकिस्मती है, वज़ीर बल्दियात हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो सबसे उनका प्लस पॉइंट ये है कि सुबह सवेरे उठते हैं और किसी न किसी अपने मातहत दफ्तर और अमले को जगाने की कोशिश करते हैं। सैयद भाई, किस हद तक तब्दीली आई है, थोड़ा सा ही बता दें। ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें 100% ठीक हो गई हैं, लेकिन बेहतरी हुई है और बेहतरी हो रही है और आइंदा आने वाले महीनों में आपको मज़ीद इसके अंदर बेहतरी नज़र आएगी। डिपार्टमेंट्स में जो लोग काम करते हैं, मैं तमाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी लोगों की आदतें बहुत ख़राब हैं और उन आदतों को आप एक छड़ी देकर ठीक नहीं कर सकते हैं। वो एक आपको माहौल बनाना पड़ेगा, एक मिजाज तब्दील करने के लिए कुछ एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, जो हम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी हो रही है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो काफ़ी फ़र्क आपको महसूस होगा। और सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो सरकारी दफातर में लोग 9 बजे आना शुरू हो जाएँ। असल जो मकसद है वो ये है कि जो शहरी उन दफातर में आते हैं उनको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और उनके जो मसाइल हैं वो आसानी से हो जाए। सैयद भाई, आपकी कोशिशें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और पॉलिटिकल हर्डल्स वो मिल के शहर को थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं कि गहन जो कि जिस कहते हैं चांद ग्रहण लग गया, तो इसी तरीके से चांद ग्रहण लगा हुआ है। मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं, गटर बुल रहा है, मुख्तलिफ़ इलाकों में सही है, तो इसको एक साथ कैसे लेके चलेंगे? देखिए, इसके मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं, सिर्फ सियासी या ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज़ नहीं हैं। हमें शहरियों को भी उनकी जो ज़िम्मेदारियां हैं उसका भी एहसास दिलाना है। अगर सफाई का मसला है तो अगर कोई ये समझे कि हमारा काम तो सिर्फ रोड पे कचरा फेंकना है, सरकारी लोग आके उठा लेंगे, ऐसा नहीं है। कचरा उठाना सरकारी इदारों की ज़िम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन शहरियों का काम नहीं कि सड़क पे फेंकें। उनको भी हमने ये बताना है कि आप एक शॉपर के अंदर, एक डस्टबिन के अंदर इकट्ठा करें, उसको अपने घर में रखें और अगर बाहर कहीं रखना है तो उसको एक शॉपर में बंद करके जो डस्टबिन रखे हुए मुख्तलिफ जगहों उसके अंदर डाल दें। आप जाएंगे बहुत सारी जगहों पे आपको नज़र आएगा डस्टबिन खाली पड़ा है, डस्टबिन के इर्द गिर्द कचरा पड़ा है। तो ये चीज़ें मिल के हो सकती हैं। देखिए, ये शहर इतना बड़ा है, सूबा इतना बड़ा है, ये मुल्क इतना बड़ा है कि कोई आप सारा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं सरकारी इदारों या अफसरान के ऊपर या सियासी लोगों के ऊपर। हर आदमी को अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम खुद भी और हमारे मातहत जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने लोग काम करते हैं, उनको पाबंद करें कि अपने हिस्से का काम करें। जो शहरी हैं उनसे हम गुजारिश कर सकते हैं कि अपने हिस्से का काम वो भी करें। फिक्सेट के जो आलमगीर खान है वो अपने हलके में जब जाते हैं तो कह रहे हैं मेरे साथ काम ऐसा हो रहा है कि गटर उबल रहे हैं, और कल परसों जज्बाती होकर उन्होंने सीएम हाउस के गेट के बाहर गंदा पानी फेंक दिया। तो कैसा आपको लगा? सीएम कैसा लगा? जज्बाती तो नहीं हुए वो, मैं तो उनका नाम ही मैंने ढक्कन रखा हुआ है क्योंकि वो काम वही करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उनको ये एहसास होना चाहिए कि अब वो MNA हो गए हैं, तो जब किसी ओहदे पर गलती से किसी पहुँच ही गए हैं, किसी ने पहुँचा ही दिया है, तो उस ओहदे की भी लाज रखें। ये इंतहाई बचकाना हरकतें हैं। इस तरह के काम करके वो छोटे छोटे क्लिप बना के सोशल मीडिया पे वायरल करके आप ड्रामेबाजी को प्रोजेक्ट तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँ कि जो संजीदा लोग हैं उसमें इससे इनकी इज़्ज़त बढ़ती नहीं है। इससे उनकी इज़्ज़त इससे कम होती है। जुर्म है, मैं आपको बताऊँ, जो उन्होंने किया वो क्राइम है, उस पर FIR कटती है। ये CM साहब ने कहा कि नहीं, छोड़ दें इनको, कोई FIR हम नहीं कटवा रहे हैं, वरना इस तरह का अगर कोई काम करें तो ये कानूनी तौर पर उनके खिलाफ FIR हो सकती है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मैं सिर्फ उनको बताना चाहता हूँ कि मैसेज क्या है? मैसेज सिर्फ उनके लिए ये है, PTI के तमाम लोगों के लिए है कि उनके वज़ीरों के घर भी शहर के अंदर है, सूबे के अंदर है, इस मुल्क के अंदर हैं। अगर आपने ये रिवायत डाली तो जिस चीज़ों को आज आप भुगत रहे हैं ना, कि कल आपने वीडियोस चलाई थी कि जी नून के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग 15-15 गाड़ियाँ, लेकिन आज आपके गले पड़ी हुई है। आपने लोगों पे जूते मारने की सिलसिला शुरू किया, आज जूते आपको पड़ते हैं। तो ये कचरे जो आप डाल रहे हैं, कल ऐसा ना हो कि कहीं आपके लोगों के घरों के सामने भी दूसरी जमातों के कारकुन आके कचरे फेंकना शुरू कर दें। तो जो गलत रवायत हैं उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। आप बर्दाश्त पैदा करें, आपके अंदर लोगों की खिदमत करने का जज्बा है तो उस जज्बे का इज़हार करने के बहुत तरीके हैं। मैंने तो उनको मशवरा दिया है कि आप अगर लोगों के दर्द को महसूस करते हैं और उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा काम, जो गटर बंद उसके अंदर बैठ जाओ और बताओ कि देखो जी मैं शहरियों के दर्द में उनके साथ खड़ा हूँ। कचरे का ढेर पड़ा, उसमें लेट जाओ, सो जाओ बिस्तर लगा के, लोगों को बताओ कि जी अगर आप तकलीफ में तो मैं ज़्यादा तकलीफ आपके लिए उठा सकता हूँ। ये ड्रामेबाजी नहीं होनी चाहिए। सैयद भाई, आखिरी सवाल ये है कि गार्डन रोड में बहुत ज़्यादा तकलीफ है लोगों को, उसके लिए कुछ कर रहे हैं? निश्तर रोड की बात कर रहे हैं। निश्तर रोड पे भी मुझे हैरत हुई कि पिछले दिनों PTI के लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन उनको पता नहीं है कि उस सड़क का जो सत्यानाश है वो KIDCL ने किया है और KIDCL जो है वो वफाकी हुकूमत के तहत काम कर रही है। उस सड़क को वो बना रहे हैं, उन्होंने बनाने से पहले वाटर बोर्ड को और दीगर इदारों को ऑन बोर्ड नहीं लिया और उसको जब उखाड़ा तो उस उखाड़ने के साथ साथ पानी और सीवरेज की लाइनें उखाड़ दी, हमारे मैनुअल तोड़ दिए। उसकी वजह से वाटर और सीवरेज का पूरा निज़ाम वहाँ टूट गया और वो मैंने मीटिंग भी उनके साथ की है, उसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन PTI को एहतजाज पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद भाई। जैसा कि आपके सामने बात कर रहे थे, शहरियों से भी उन्होंने अपील की है
और जो अपनी मुखालिफ अपोजिट पार्टियां हैं जैसे पीटीआई है या दूसरी अपोजिशन जमातें हैं, उनसे भी अपील की है कि वो मिलकर साथ चलें। शहरी अपना किरदार अदा करें, गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है, उनका ये कहना था, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पॉइंट स्कोरिंग के बजाय उनकी हेल्प करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। कैमरामैन ज़ीशान शेख के साथ राह टीवी, AK मोहसिन, कराची।